मार्वल डीसी दोनों के ही पास बहुत अमेजिंग सुपर हीरोज हैं, पर क्या आपको भी इनके कुछ सुपर हीरोज सिमिलर नहीं लगते? जैसे एक इमेज को उठाया गया, उसका कलर चेंज किया गया, बैकग्राउंड चेंज किया गया और कॉपी पेस्ट कर दिया गया लोगो चेंज करके, पर हम ये नहीं जान पाते कि किसने सुपर हीरो को कॉपी किया है। जो भी बाद में अपना सुपर हीरो लाइव एक्शन में दिखाता है, हम मान लेते कि उसी ने कॉपी किया है, पर कई बार ऐसा नहीं होता। सो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू हीरोइक लेंस, जहां आज हम बात करेंगे कि मार्वल और डीसी दोनों में कौन कौन से सुपर हीरो सिमिलर हैं और इनमें से कौन पहले आया। डेडपूल मार्वल का R-रेटेड सुपर हीरो जिसका नाम है वेड विल्सन, सबसे पहले मार्वल में 1997 में दिखा था, जिसे बनाया था रॉब लेफिल्ड ने, और इसे सबसे पहले द न्यू म्यूटेंट कॉमिक में दिखाया गया था। पर क्या आपको पता है कि डेडपूल को सबसे पहले एज अ विलन दिखाया गया था, पर बाद में उसे एंटी हीरो में चेंज कर दिया था। अब आते हैं डीसी के डेथस्ट्रोक पे, तो इसका नाम है स्लेड विल्सन। दोनों ही विल्सन। शिट, हम यहाँ इन पे सिमिलरिटीज ढूंढ रहे हैं, और ये दोनों कहीं मामा भतीजा तो नहीं? A few moments later. तो डेथस्ट्रोक का असली नाम है स्लेड विल्सन, जिसे बनाया था मार्क्स वुल्फमैन ने 1980 में, और इसे सबसे पहले देखा गया था न्यू टीन टाइटंस में, पर इसे खुद की सीरीज मिली 1991 में। तो ब्रो, डेडपूल डेथस्ट्रोक के दिखने के लगभग एक डेकेड बाद दिखा है। अब अगर इनके सिमिलरिटीज की बात करें तो ये दोनों ही एंटी हीरो हैं, दोनों के कॉम्बैट स्किल सेम हैं, दोनों ही एक जैसा वेपन यूज करते हैं और दोनों के ह्यूमर भी लगभग सेम है। यहाँ तक कि इन दोनों की कॉस्ट्यूम का कलर भी सेम है। ग्रीन एरो बिना किसी सुपर पावर का सुपर हीरो जो बस तीर धनुष यूज करता है अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए। तो ग्रीन एरो के क्रिएटर है मॉर्ट वे सिंगर। 1941 में मोर फन कॉमिक्स में इसे सबसे पहले देखा गया था। इसका असली नाम ओलिवर क्वीन है। अब अगर हॉकाई पे आए तो ये भी बिना किसी सुपर पावर का सुपर हीरो है, जिसे बनाया था मार्वल लेजेंड स्टैन ली ने 1964 में। इसे सबसे पहले टेल्स ऑफ सस्पेंस कॉमिक में देखा गया था। इसका असली नाम क्लिंट बार्टन है। हाँ, ग्रीन एरो हॉकाई से पहले क्रिएट हुआ है, पर इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या हैं? अब ये दोनों ही बो और ट्रिक एरोज यूज करते हैं, पर जहाँ हॉकाई एक शील्ड एजेंट है, वहीं पे ग्रीन एरो एक बिलियनर है जो कि बस अंडरडॉग्स को उनकी औकात दिखाने के लिए सुपर हीरो बना है। अब इनके कॉस्ट्यूम भी एकदम सेम नहीं है। जहाँ पे ग्रीन एरो ग्रीन कलर का कॉस्ट्यूम पहनता है, वहीं हॉकाई पर्पल और ब्लैक पहनता है। क्विक सिल्वर जिसका असली नाम पिएत्रो है, वांडा का भाई, इसे क्रिएट किया है स्टैन ली ने और जैक किर्बी ने। 1963 में इसे दी एक्स-मैन कॉमिक में देखा गया था। फ्लैश जिसका असली नाम है बैरी एलन, फास्टेस्ट बीइंग ऑन अर्थ, जिसको बनाया था गार्डनेक्स फॉक्स ने। 1940 इसे सबसे पहले द फ्लैश कॉमिक में देखा गया था। अब क्विक सिल्वर फ्लैश दोनों की पावर सेम है। ये बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं, पर जहां क्विक सिल्वर एक म्यूटेंट है जिसे इसकी पावर जन्म के साथ मिली थी, वहीं फ्लैश एक बार बिजली की चपेट में आ गया था, जिसके बाद इसको इसकी पावर्स मिली थी। अब फ्लैश अपने स्पीड के चलते कई बार टाइम ट्रेवल कर चुका है, और वहीं पे क्विक सिल्वर अपने स्पीड के चलते डायमेंशन ट्रेवल कर चुका है। एक्वामैन डीसी कॉमिक्स में समुद्र का राजा, जिसे बनाया था मॉर्ट वे सिंगर ने 1941 में। इसकी माँ एटलांटिस की क्वीन थी, जिन्हें प्यार हो गया एक नॉर्मल ह्यूमन से, जिसके बाद जन्म हुआ एक्वामैन का। वहीं मार्वल के समुद्र के राजा जिनका नाम है नेमोर, जिन्हें बनाया था बिल इवर्ट, इनका नाम लिख दिया, पढ़ लेना। 1931 में इनकी भी ओरिजिन सेम ही है, पर मार्वल मूवीज में इनकी ओरिजिन अलग दिखाई गई है। ओके, तो कंफ्यूज मत हो। तो कॉमिक्स में इनकी माँ एक प्रिंसेस रहती हैं, जिनको इनके पिता जो कि एक ह्यूमन रहते हैं उनसे प्यार होता है और बनते हैं नेमोर। तो हाँ, नेमोर पहले आया था एक्वामैन से। अब अगर इन दोनों के सिमिलरिटीज की बात करें तो दोनों ही ट्राइडेंट यूज करते हैं, दोनों ही ओशन के ऑर्गेनिज्म से कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर जहाँ पे नेमोर उनसे टेलीपैथी के जरिए कम्युनिकेट करता है, एक्वामैन उनकी लैंग्वेज समझ के डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। जहाँ पे एक्वामैन एक प्योर हीरो है, वहीं पे नेमोर एज अ विलन और एज अ हीरो दोनों तरीके से ही काम करता है। लोगों के फेवरेट सुपर हीरो सुपरमैन, तो ये एक एलियन है जिसका असली नाम है क्लार्क। इसे 1933 में सबसे पहले डीसी कॉमिक्स में देखा गया था। वहीं पे सेंट्री जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन था जिसका नाम था बॉब, पर एक बार ड्रग्स समझ के एक केमिकल पी गया जो कि एक सुपर सोल्जर सीरम था, जिसके बाद इसको इसकी पावर्स मिली। अब इसे मार्वल में सबसे पहले 2000 में दिखाया गया था, यानी सुपरमैन के दिखने के कई सालों बाद।
सुपरमैन और सेंट्री की पावर लगभग सेम है, पर जहां सुपरमैन एक सिंबल ऑफ होप है, वहीं पे सेंट्री की एक डार्क साइड भी है जिसका नाम है वॉइड। और वॉइड के आने के बाद सेंट्री सुपर हीरो से सुपर विलन बन जाता है, पर वहीं सुपरमैन हमेशा अच्छाई का ही साथ देता है। तो भाई ये थे वो सिमिलर कैरेक्टर जो मार्वल और डीसी दोनों के पास सेम थे, और ये तो कुछ भी नहीं, इसके अलावा भी बहुत ऐसे कैरेक्टर्स हैं। पर आज के लिए बस इतना ही। पर अगर आपको भी ऐसे और भी कैरेक्टर्स के बारे में जानना है जो मार्वल और डीसी और भी सुपर हीरो फ्रेंचाइज में सिमिलर हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। एम करते हैं 500 लाइक के लिए। तो पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। सायोनारा।